हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 4 सामाजिक ज्ञान की पुस्तक हमारा भारत के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलिए हमारा भारत कक्षा 4 की सामाजिक ज्ञान की पुस्तक के प्रश्न उत्तर करते हैं। पाठ 5 थार भारत का मरुस्थल। अभ्यास प्रश्न 1 नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर चुनिए। तो बच्चों यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं और उनके कुछ विकल्प दिए गए हैं। आपको सही विकल्प को चुनना है। पहला, थार मरुस्थल मुख्यतः किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ सही विकल्प है राजस्थान। दूसरा, थार मरुस्थल का मुख्य पशु कौन सा है। तो यहाँ सही विकल्प है ऊंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2 खाली स्थान भरो। अब यहाँ पर आपको खाली स्थान भरने हैं। पहला, थार मरुस्थल राजस्थान में अरावली की पहाड़ियों के डैश में स्थित है। तो यहाँ लिखेंगे पश्चिम। दूसरा, इंदिरा गांधी नहर पंजाब में डैश बांध से निकलती है। तो यहाँ लिखेंगे हरीके। इंदिरा गांधी नहर पंजाब में हरीके बांध से निकलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा, दोपहर के समय तेज गति से चलने वाली गर्म व शुष्क पवन को डैश कहते हैं। तो यहाँ लिखेंगे लू। दोपहर के समय तेज गति से चलने वाली गर्म व शुष्क पवन होता है हवा, को लू कहते हैं। चौथा, राजस्थानी खाने में डैश की रोटी का मुख्य स्थान है। तो यहाँ लिखेंगे बाजरे। राजस्थानी खाने में बाजरे की रोटी का मुख्य स्थान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3 नीचे दिए गए कॉलम क के तथ्यों का मिलान कॉलम ख से कीजिए। तो यहाँ पर आपको मिलान करना है। कॉलम क में दिए गए तथ्यों का कॉलम ख के तथ्यों से मिलान करना है। पहला, रेगिस्तान का जहाज का मिलान करेंगे ऊंट से। दूसरा, रेगिस्तान की वनस्पति का मिलान करेंगे कैक्टस, कीकर व बबूल से। तीसरा, राजस्थान नहर का मिलान करेंगे इंदिरा गांधी नहर से। चौथा, राजस्थान में स्थित पहाड़ियाँ का मिलान करेंगे अरावली से। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4 नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आप इन्हें पढ़ेंगे और इनका उत्तर लिखेंगे। क, मरुस्थल किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे मरुस्थल ऐसा क्षेत्र है जहां वर्षा व वनस्पति दोनों ही बहुत कम होती है। कुछ मरुस्थल गर्म व रेतीले होते हैं, जैसे थार मरुस्थल, सहारा मरुस्थल। कुछ मरुस्थल ठंडे एवं चट्टानी होते हैं, जैसे गोबी मरुस्थल, लेह लद्दाख मरुस्थल। चलिए आगे बढ़ते हैं। ख, मानसूनी पवनों की 2 विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पर आपको मानसूनी पवनों की 2 विशेषताएं लिखनी है। पहली लिखेंगे ऐसी पवनें जो ऋतुओं के अनुसार अपनी दिशा बदल लेती हैं, उन्हें मानसूनी पवनें कहते हैं। दूसरी, जब मानसूनी पवनों के मार्ग में कोई पहाड़ या पर्वत आता है तो पवनें आगे न जाकर पहाड़ों के साथ ऊपर उठती जाती हैं और ठंडी होकर वर्षा करती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे ऊंट रेत के मैदान में दूसरे जानवरों की तुलना में आसानी से चल सकता है तथा ऊंट कई दिनों तक पानी पिए बगैर भी रह सकता है, इसलिए इसे रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। घ, रेगिस्तान में उगाई जाने वाली कुछ प्रमुख फसलों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर आपको रेगिस्तान में उगाई जाने वाली कुछ प्रमुख फसलों के नाम लिखने हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे रेगिस्तान में बाजरा, ज्वार, मक्का, मूंगफली, मोठ नाम की दाल व तिल आदि प्रमुख फसलें उगाई जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अन्य महत्वपूर्ण बातें। पहला, राजस्थान में पारंपरिक तौर पर क्षेत्र को 2 भागों में बांटते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे एक जिसमें पालर पानी मिलता है जो वर्षा से मिलने वाला जल है, और ख में लिखेंगे दूसरा जहां वाकर पानी मिलता है जो जमीन से मिलने वाला जल है। दूसरा, राजस्थान के थार मरुस्थल में बहने वाली राजस्थान नहर को इंदिरा गांधी नहर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तीसरा, भेड़ बकरियों व गायों को चराने वाले लोगों को गडरिये कहा जाता है। चौथा तथ्य है, कालबेलिया थार की घुमक्कड़ जाति है। इसके अधिकतर पुरुष सांप का तमाशा दिखाते हैं। पांचवा तथ्य है, राजस्थानी खाने में दाल बाटी, बाजरे की रोटी व खिचड़ी प्रसिद्ध है। तो बच्चों, ये वीडियो यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आने वाली लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।